औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की तीसरी किताब और उसी के साथ हमारे पास दूसरी शिशमाई की उर्दू की वर्कबुक है। आज हम जा रहे हैं अपनी तीसरी किताब का लेक्चर नंबर 4 करने, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 12, जिसका उन्वान है ईद उल अज़हा, जो कि हमारी वर्कबुक के हमारी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर दिया गया है। प्यारे बच्चों, मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा बकरा ईद को कहा जाता है। ये ईद 10 ज़ुल्हज को मनाई जाती है। इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की थी, उस अजीम कुर्बानी की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन मुसलमान अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक रिश्तेदारों में, हमसायों में, और जो तीसरा हिस्सा होता है वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। आते हैं हम अपने सबक की रीडिंग की तरफ। अहमद और तलहा अपने अबू जान के साथ शाम को घर के करीबी बाग में सैर के लिए निकले। क्या देखते हैं कि बाग के अंदर और बाहर बेशुमार छोटे बड़े जानवर नजर आ रहे हैं। इन जानवरों में बकरे, भेड़ें, गाय और ऊँट शामिल थे। अहमद और तलहा खेल भूल कर जानवरों को देखने और प्यार करने में मसरूफ़ हो गए। दोनों इतने ढेर सारे जानवरों को बाग में देखकर फूले न समाना बहुत ज़्यादा खुशी होना, और पूछा, इतने जानवर बाग में क्यों जमा हैं? अबू जान ने उनको बताया, ये सब जानवर यहाँ इसलिए जमा हैं कि आज ज़ुल्हज के महीने की पहली तारीख है। इसी महीने की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस ईद पर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। खरीदार यहाँ से अपनी पसंद और मर्ज़ी का जानवर ईद पर कुर्बानी के लिए खरीदेंगे। तलहा, अबू जान, हम साल में कितनी ईदें मनाते हैं? अबू जान, हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। ईद उल फितर रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शुक्राने के तौर पर मनाते हैं, जबकि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मनाते हैं। अहमद, जी हाँ, हमारी उस्तानी साहिबा ने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में कुर्बानी का वाक़या सुनाया था। उस्तानी साहिबा ने हमें यह भी बताया कि अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बहुत पसंद आई। आज दुनिया भर के मुसलमान इसी वाक़या की याद में ईद उल अज़हा पर मुसलमानों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अबू जान, अब यहाँ पर अबू जान जो हैं बच्चों से पूछ रहे हैं, आपको इस वाक़या से क्या सबक मिला? अहमद, इस वाक़ये से अल्लाह ताला की राह में अपनी प्यारी चीज़ों को कुर्बान करने का सबक मिलता है। अबू जान, ईद वाले दिन हमें कुर्बानी के अलावा और क्या क्या करना चाहिए? तलहा, खुशी से हमें नहाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अहमद, कुर्बानी वाले जानवर को ज़बह करना चाहिए और उसका गोश्त पकाना चाहिए। अबू जान, अब अबू जान बच्चों को बता रहे हैं, ईद के दिन खुशी मनाने की बहुत सी सुन्नतें और भी हैं, जैसे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाना, रास्ते में तकबीरात पढ़ते हुए जाना, ईद की नमाज और खुतबा के बाद गले मिलना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये सब सवाब के काम हैं। तलहा, ईद वाले दिन हम गोश्त क्यों बांटते हैं? अबू जान, गोश्त की तकसीम अल्लाह का हुक्म है। ऐसा करने से हम लोगों को अपनी खुशी में भी शामिल करते हैं। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उस दिन गरीबों, रिश्तेदारों और हमसायों का ख्याल रखा जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। अहमद, अबू जान, ज़ुल्हज के महीने में मुसलमान सऊदी अरब क्यों जाते हैं? अबू जान, हज इस महीने की खास इबादत है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में जाते हैं। हज अदा करने के बाद कुर्बानी का फ़र्ज़ भी अदा करते हैं। अहमद, इसका मतलब है कि इस महीने में मुसलमानों को दूसरी खुशी मिलती है, इसीलिए इसे बड़ी ईद भी कहते हैं। अबू जान, जी हाँ, क्योंकि मुसलमान इस महीने में कुर्बानी और हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं।
आते हैं अब मशकी सवालात की तरफ। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखें। ये हम अपनी वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पर हमें हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब है उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अलीफ है हमारे पास, अहमद और तलहा निकले। क्यों निकले अहमद और तलहा? मस्जिद के लिए, सैर के लिए या खरीदारी के लिए? बे इसका दुरुस्त जवाब है सैर के लिए। बे, बाग के अंदर और बाहर बेशुमार। बाग के अंदर और बाहर बेशुमार क्या थे? औरतें थीं, बच्चे थे या जानवर थे? जीम इसका दुरुस्त जवाब है बाग के अंदर और बाहर बेशुमार जानवर थे। जीम हमारे पास ऑप्शन है, कुर्बानी वाले जानवर को ज़बह करना चाहिए और उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए, बांटना चाहिए, किसी को ना दें। बे इसका दुरुस्त जवाब है कुर्बानी का गोश्त बांटना चाहिए। दाल, जुल हज के महीने की खास इबादत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात या हज। यहाँ पर 4 अरकान इस्लाम को दिखाया गया है। नमाज जो हम पर रोज़ 5 दफ़ा फ़र्ज़ है, रोज़े जो रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं, ज़कात जो कि मुसलमान अपने माल पर अदा करते हैं, और हज ये जुल हज के महीने की खास इबादत है जो कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ की गई है। दाल, ईद के दिन ख्याल रखा जाए किसका? रिश्तेदारों का, गरीबों का, हमसायों का या तीनों का? ईद के दिन तीनों का ख्याल रखना चाहिए, रिश्तेदारों का भी, गरीबों का भी, हमसायों का भी, तीनों का ख्याल रखना फ़र्ज़ है। आगे हमारे पास हिस्सा ग्रामर में हरूफ इस्तिफ़हाम दिए गए हैं। जिन जुमलों में कुछ पूछा गया हो उन्हें सवालिया या इस्तिफ़हामी जुमले कहते हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम क्या हैं? क्या, कहाँ, कब, क्यों, किस, किसे और कौन। और सवालिया जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। दर्ज झेल सवालिया जुमलों को मुनासिब इस्तिफ़हामिया हरूफ लगाकर मुकम्मल करें। नंबर 1, ये साइकिल डैश की है। ये साइकिल किस की है? यहाँ पर साइकिल के मालिक का पूछा जा रहा है कि ये साइकिल किस की है। नंबर 2, तुम डैश से आए हो। तुम कहाँ से आए हो? जगह का पूछा जा रहा है। नंबर 3, अबीहा डैश रो रही है। अबीहा क्यों रो रही है? वजह पूछी जा रही है, अबीहा क्यों रो रही है। नंबर 4, जमात में डैश अव्वल आया। कौन अव्वल आया? नंबर 5, छत पर कौन है? ये किताब क्यों फट गई? ये किताब कैसे फट गई? गाड़ी कब तक आएगी? जी तो बच्चों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने अपना सबक ईद उल अज़हा की रीडिंग की और बुक वर्क किया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।